रावण केवल रामायण का एक खलनायक नहीं था, बल्कि वो एक अत्यंत जटिल, विद्वान और रहस्यमय व्यक्तित्व था। आमतौर पर उसे अहंकार, अधर्म और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो उसे एक असाधारण चरित्र बनाते हैं। रावण का रहस्य इसी द्वंद्व में छिपा है, जहां एक ओर वो अधर्मी था, वहीं दूसरी ओर वो महान ज्ञानी और शिव भक्त भी था। रावण का वास्तविक नाम दशानन था, जिसका अर्थ है 10 मुखों वाला। ये 10 मुख उसके अहंकार या शारीरिक स्वरूप का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके 10 गुणों, 6 शास्त्रों और 4 वेदों के गहन ज्ञान का संकेत माने जाते हैं। वो वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र विद्या में पारंगत था। कहा जाता है कि उसने स्वयं रावण संहिता की रचना की, जो ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रावण का सबसे बड़ा रहस्य उसकी शिव भक्ति थी। वो भगवान शिव का परम भक्त था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। लोक कथाओं के अनुसार जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तब शिव ने उसे अपने अंगूठे से दबा दिया। उस पीड़ा में भी रावण ने शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। यही कारण है कि रावण को शिव का प्रिय भक्त माना जाता है। रावण की शक्ति का स्रोत केवल उसका बल नहीं, बल्कि उसे मिले वरदान थे। ब्रह्मा से उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव और राक्षस उसे मार न सकें। अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। यही रहस्य आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। रावण का एक और रहस्यमय पक्ष उसका आदर्श शासन था। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जहां कोई भूखा नहीं था, न कोई दुखी। वहां शिक्षा, चिकित्सा और समृद्धि का उच्च स्तर था। वो एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी था। इसके बावजूद उसका अहंकार और वासना उसके पतन की जड़ बन गए। सीताहरण की घटना रावण के चरित्र का सबसे अंधकारमय पक्ष है। यहीं पर उसका ज्ञान और विवेक पूरी तरह पराजित हो गया। उसने जानते हुए भी अधर्म का मार्ग चुना। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाशकारी हो सकता है। अंततः रावण की मृत्यु केवल एक राक्षस का अंत नहीं थी, बल्कि ये अहंकार, अधर्म और असंतुलित शक्ति के पतन का प्रतीक थी। रावण का रहस्य हमें ये सिखाता है कि महानतम बुद्धि और अपार शक्ति भी यदि धर्म और मर्यादा से रहित हो तो अंत निश्चित होता है। इस प्रकार रावण न तो केवल दुष्ट था, न ही केवल विद्वान,